यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर आऊं मैं। नैनहीन
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टॉवर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। बच्चे, पुराना परिवर्तन करना मना देह अभिमानी से देही अभिमानी अवस्था में आ जाना। बाकी जो पिछली बात है, कैरेक्टर, स्वभाव, सुख शांति का टॉवर, वो फिर अपने आप आ जाएगा। पर जो मुख्य है उसको परिवर्तन करो, आत्माभिमानी बनो। और जब तक तुम आत्माभिमानी अवस्था में नहीं हो तब तक सब व्यर्थ है, सब कुछ। बाप कितना भी ज्ञान समझाए सब व्यर्थ है, कितना भी सुनाए सब व्यर्थ है, क्योंकि तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो ही नहीं। तो बच्चे, तुम्हें क्या समझाऊं और तुम समझ भी क्या पाओगे? परिवर्तन पहले जो करना है वो तुम्हें करना है। देह से देही अभिमानी अवस्था में जाना, बाकी दूसरा परिवर्तन कैरेक्टर, स्वभाव मैं कर दूंगा। सुख शांति के टॉवर में ले चलूंगा। पर पहला परिवर्तन तुम्हें करना है, आत्माभिमानी अवस्था में आना। देखो अपने आप को, लाया है, आए हो असलियत में बाप के सम्मुख। उन्हीं को बैठना चाहिए जो कम से कम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उन्हीं को बैठना चाहिए। समझ की बात है बच्चों। हर कोई आके कहता है मुझे बाबा मिलना है, बाबा मिलन करना है, बाबा से मिलना है। क्या करोगे? तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें बाबा से मिलना है, तुम कौन हो? आत्मिक स्थिति में हो? मैं तो आत्माओं से ही मिलता हूँ, क्योंकि आत्माएं ही मेरे बच्चे हैं, कोई नाम रूप मेरा बच्चा नहीं है। समझ है? और मेरा बच्चा मेरी बात मानता है, उसकी बात मुझे नहीं मनवाता। मेरा बच्चा है, इसका लक्षण है, वो मेरे सामने चुप बैठेगा। मैं जो कहूँगा वो हर बात करेगा, मेरी किसी भी बात को ना नहीं कहेगा, हर बात के लिए राजी रहेगा। मुझे कभी उल्टा उत्तर नहीं देगा, मेरे साथ कभी किसी भी बात का डिस्कशन नहीं करेगा, मुझे किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। यह है मेरा बच्चा, क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूँ। बाकी सब मेरे बच्चे नहीं हैं, इसके विपरीत चलने वाले, मुझे एक्सप्लेनेशन देने वाले, उल्टा उत्तर देने वाले, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं मेरे बच्चे को गलत भी ठहराऊं फिर भी वो चुप रहेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, क्योंकि मेरा है। वो जानता है मेरा बाप मुझे कभी गलत होने नहीं देगा, पर अगर उसने मुझे गलत ठहराया है तो ज़रूर कुछ कल्याण की बात होगी। मेरा बाबा है, जो भी ठहराए सही या गलत, वो मुझ पर कभी नाराज नहीं हो सकता। मेरा बच्चा है वो, तुम हो। मेरे बच्चे को मैं जो सुनाऊं वो तुरंत हाजी करेगा और कर्मों में लाएगा, धारणा में लाएगा, देरी नहीं करेगा। धारणा में लाने के लिए कितने भी कष्ट हो जाए वो तत्क्षण धारणा में लाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा है। वो उसके लिए नहीं लाएगा, वो हमेशा यही सोचता है मेरे लिए नहीं,
पर मेरे पिता ने कहा है तो उसके सम्मान के लिए मैं ज़रूर मेरी धारणा में तुरंत लाऊंगा उसका हर वचन। मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर मेरे बाप का सम्मान गिर जाए, कम हो जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकता। जो बाबा ने कहा मैं तुरंत धारणा में लाऊंगा। ये है मेरे बच्चे। बस मेरा बाबा कहने से मेरा कोई नहीं बनता। कर्म दिखाओ, मेरे वचनों को धारणा में दिखाओ। मेरा बच्चा मेरी श्रीमत कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। उसको एक बार कहा ना, जन्म भर याद रखेगा। जन्म क्या, पूरे कल्प भर याद रखेगा। उसके मुख से कभी नहीं निकलेगा सॉरी बाबा, भूल गए, गलती हो गई। ये कभी नहीं निकलेगा मेरे बच्चे के मुख से। सबको बड़ा शौक है परमात्मा के बच्चे बने। लक्षण दिखाओ, है लक्षण, समझ की बात है। मेरे बच्चे को मैं कहाँ से भी उठा के कहाँ भी बिठाऊं, वापस वहाँ से उठा के कहाँ भी बिठाओ, राजी। वो कभी नहीं कहेगा यहाँ से वहाँ क्यों, वहाँ से यहाँ क्यों, राजी। ये है मेरे बच्चे। बहुत शौक है ना मातेले बच्चे बनने का। बहुत बार लगता है ना, बाप कहता है सौतेले बच्चे। देखो लक्षण मातेले बच्चे के, है लक्षण सारे के सारे एज इट इज। सगे बच्चे बनना है ना, लक्षण है। समझ की बात है। बच्चे अपने लक्षणों से देखो तुम किसके बच्चे हो। लक्षणों से देखो, तुम्हें पता चलेगा। कैसे होता है, बस बाबा कहने से नहीं चलता। चेक तो करो तुम्हारा बाबा कौन है, माया है या परमात्मा है। बहुतों का बाप माँ तो माया है, माया रावण बहुतों का, क्योंकि उसकी हर बात मानते हैं। अपने मन की बात मनवानी है, श्री श्री की श्रीमत सुननी नहीं है। ऐसी अवस्था है सबके। और कहते हैं मेरा बाबा, हम बाबा के। किसने कहा भाई? जब तक मैं साकार किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता कि मेरा कौन है, तब तक मेरा कोई नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को। और सर्टिफिकेट लेना है तो लक्षण बताए, उनसे लेके दिखाओ, उन सारे लक्षणों से। लाड प्यार में आके सर्टिफिकेट लेना, वो तो बच्चे बकवास बात हुई। समझ की बात है। बाप को इमोशनल करके सर्टिफिकेट लेना, वो तो बकवास बात हुई। इतना ही सर्टिफिकेट लेने का शौक है ना, तो अपने दम से लक्षण दिखाओ और सर्टिफिकेट लो। दम है तो दिखाओ ना, वही तो बात है। वरना बस भ्रम में नहीं रहना, बाबा तो हमारा है, हम तो बाबा के हैं। नहीं बच्चे, मैं उसी का हूँ जो मेरा है। लक्षणों से, बोल से नहीं है। बोल से तो बच्चे सारी दुनिया कहती है। रावण भी कहता था मेरे शिव जी, पर मैं कभी बना क्या रावण का? नहीं। लक्षण दिखाओ, लक्षण दिखाओ और बाप को पाओ। समझ की बात है। लक्षणों का आता पता नहीं और कहते हम बाबा के। पुराने को परिवर्तन करना आता है, देह से देही अभिमानी बनना आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जाना आता है। समझ की बात है बच्चों। पहले अपने स्वरूप में आओ, फिर हम आगे बात करते हैं, वरना तब तक सब व्यर्थ रहेगा। मेरी सारी समझानी व्यर्थ रहेगी। इससे अच्छा तुम स्वरूप में आओ, फिर बात करते हैं कैसे बदलना है, क्या क्या करना है। समझ की बातें चिंतन करो।
प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में माया के विचार चलते रहते हैं, इसलिए दिमाग हमेशा सदा डल रहता है, सदा डल। कब रिफ्रेश होता है तुम्हारा दिमाग? कभी नहीं। आसुरी, विपरीत, दुष्ट विचारों के अलावा चला ही क्या है तेरे दिमाग में बच्चे? चला ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। अच्छे विचार कभी चले? स्वप्रति, परिवार प्रति, ड्रामा प्रति, बाप के प्रति अच्छे विचार चले? नहीं, विपरीत ही चलाएगी तेरी माया। तेरे सामने सब अच्छा होता है, फिर भी विचार बुरे चलते हैं। क्या तेरी माया है? अच्छा विचार चलाए, अता पता ही नहीं है। सब अच्छा हो के विपरीत विचार, क्या माया है तेरी? वाह रे वाह। गाजा में तो नहीं रखा तुझे, यूक्रेन में तो नहीं रखा, लड़ाई के मैदान में, अभी और देशों में चल रही है। जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है वहाँ तो नहीं रखा। जहाँ पब्लिक में सिविल वॉर हो रही वहाँ तो नहीं रखा। विपरीत विचार क्यों चल रहे हैं? रखो वहाँ, दिखाओ पार्ट। वो बच्चे कैसे चल रहे हैं, क्या पार्ट बजा रहे हैं? समझ है बच्चे, खबर ले अपनी कि तू कितना सुख में है, बाप ने कितना सुख में रखा है। और तुझे अगर इन सुखों की कदर नहीं है ना, तो मैं भी महाकाल हूँ, दुखों के दरिया में तुझे बीच में रखता हूँ। फिर चिल्ला मेरे नाम से, जितना चिल्लाना है। सुखों की कदर नहीं है ना तुझे, ज्यादा सुख मिले ना तो मनुष्य नीच बन जाता है, गिर जाता है, भगवान को भूल जाता है। उसको टाइम टू टाइम सब मिले ना, भूल जाता है। वही मेहनत करनी पड़ती है ना, तब पता चलता है। 2 रुपए के चाय के लिए भी जब अति मेहनत करनी पड़ती है तब पता चलता है, तब भगवान याद आता है। और वही सब हाथ में आ जाए तो शैतान बन जाता है। ये है तेरी नीति। भगवान ने सुख दिए हैं किस लिए? ताकि तू तेरी स्थिति में रहकर विश्व का कल्याण कर सके। तू उन सुखों का और ही फायदा उठा रहा है। मना सुख तो लेने हैं, ऊपर से स्थिति ऊपर नीचे करनी है और सारा वायुमंडल बदलना है। इसको नरक में ही रखना चाहिए, कोड़े मारते हुए रखना चाहिए, बांध कर। आत्मा आई ठिकाने तो आई, दुख के दलदल में इसको डुबोना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए। दुख में डुबो के रखना है पूरा पूरा। खाओ गोते, समझ की बात है। सब इतना अच्छा रखा है बाप ने, फिर भी स्थिति ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही रखते हैं ना फिर सब। फिर देखते स्थिति कैसी रहती है। शायद तू लायक नहीं है सुखों के, सुख में तुझे भगवान याद नहीं आएगा ऐसा लगता है। इसलिए तेरे उद्धार के लिए तुझे दुख में रखना पड़ेगा ऐसे लगता है। शायद संकल्प निकट कर रहा है, तब शायद तेरा उद्धार होगा, क्योंकि भगवान याद आएगा, वरना नहीं आएगा।
और उद्धार नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूँ सबका उद्धार हो, सुख से हो या दुख से हो, बस सबका उद्धार हो। उद्धार ही तो चाहता हूँ। जब सब स्वस्थ है, दिमाग कितना मस्त रहना चाहिए, और कितनी मनसा सेवा होनी चाहिए, कितनी तपस्या होनी चाहिए, कितनी विश्व को मदद मिलनी चाहिए। होता उल्टा है। जब सब स्वस्थ रखा है तो तेरा दिमाग मायावी बन जाता है, और मनसा सेवा छोड़, जो है उससे भी तू बिगाड़ देता है वायुमंडल को। समझ की बात है। दिमाग सदा रिफ्रेश रहना चाहिए कि बाप ने क्या दिया है। संसार में होते, दलदल में होते संसार के, तो क्या होता, अभी क्या है, सोच नहीं है ना, समझ नहीं है ना। समझ की बात है। बाप से सब मिलके जिन्हें कदर नहीं है, वो सब रावण की, कंस की औलाद है, सब के सब, क्योंकि उन्हें कदर नहीं है। बाप से क्या मिल रहा है, बाप क्या दे रहा है, ईश्वरीय परिवार क्या दे रहा है, और हमें क्या करना है, विश्व सेवार्थ, कदर नहीं है। समझ की बात है। विश्व कल्याण अर्थ जो बच्चे कार्य में चलते हैं, ईश्वरीय कार्य में, उन सभी बच्चों का बाप को 8 घंटे का विश्व सेवा का चार्ट चाहिए। 8 घंटा कर्मणा वाचा मनसा, 8 घंटे का चार्ट। समर्पित होने वाले सभी बच्चों को भी कहना, 8 घंटे का रोज का चार्ट लगता है बाप को। कर्मणा वाचा मनसा, जो भी सेवा करो 8 घंटे का अपना टाइम लिख के रखना है। कितना समय क्या सेवा की, एंड ऑफ द डे 8 घंटे की ड्यूटी का चार्ट चाहिए। 8 घंटा कुछ भी करके 8 घंटा सेवा होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से। तब बाप राजी है, तब आप यज्ञ में ठहर सकते हो, वरना नहीं बच्चे, वरना आप चले जाओ। 8 घंटा अगर यह सेवा दे सकते हो, विश्व सेवा के लिए कर सकते हो तो ठहरो, वरना निकलो। सीधी बात, समझ की बात है। सेवार्थ आए है ना, तो सेवा करनी चाहिए। जितनी कर्मणा है कर्मणा, वाचा है तो वाचा, नहीं तो बाकी सारी मनसा, मनसा सेवा। तुम जानो, बाप कुछ नहीं जानता। तुमसे होता है नहीं होता है, बाप कुछ नहीं जानता। 8 घंटे का चार्ट, जिसको खुद को खबर है वो यहाँ क्यों है, वही करेगा। जिसको खबर नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा। अपने मस्ती में चलोगे। समझ की बात है, भाग्य की बात है। परमात्मा के संग डायरेक्ट पार्ट मिला है। दुनिया तरसती है, और कुछ बच्चों का भाग्य होता है डायरेक्ट पार्ट मिलता है। पर उन बच्चों में शैतान होता है जो उस पार्ट को समझने नहीं देता कि उन्हें क्या मिला है, और फिर शैतानी हरकत करते रहते हैं। समझ की बात है। इसलिए देख बच्चे, तू कहाँ भी रहे, यहाँ रहे या तेरे घर परिवार में रहे, बाप का बना है ना, तो 8 घंटा चार्ट चाहिए विश्व सेवा का। उसमें तेरा पुरुषार्थ भी आ जाता है। तेरा पुरुषार्थ भी कंसिडर करता हूँ। चल, तू मुरली करता है, ड्रिल करता है, सकाश देता है, आत्मिक स्थिति, मौन, बुद्धि की क्लीनिंग, चार्जिंग, सब कंसिडर करता हूँ। सब मिला के 8 घंटा सेवा चाहिए बाप को। रोज की मुरली में आता है ना, 8 घंटा गॉडली सर्विस करनी है, ईश्वरीय सर्विस।
तो 8 घंटे का बाप को चार्ट चाहिए। बच्चे यहाँ बैठे या अपने घर गृहस्थ में बैठे, 8 घंटा मना 8 घंटा, ऑप्शन नहीं है। याद में बैठा वो भी कंसिडर होगा, सकाश दे रहा है वो भी कंसिडर होगा, किसी को 10-15 मिनट ज्ञान सुनाया श्रीमत हो तो वो भी कंसिडर होगा, कोई कर्मणा सेवा की तो वो भी कंसिडर होगा। 8 घंटे का चार्ट चाहिए। यहाँ रहने वाले बच्चे हो या घर संसार में रहने वाले बच्चे हो, 8 घंटा मना 8 घंटा, नो एक्सक्यूज। 7 घंटा 59 मिनट भी नहीं चलेगा, 1 मिनट कम भी नहीं चलेगा। 8 मना 8 या उससे ऊपर कंपलसरी। बाप कुछ नहीं जानना चाहता, किसी का शरीर बीमार है, किसी का मन अस्वस्थ है, तन ठीक नहीं, कोई स्थिति ठीक नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। 8 घंटा मना 8 घंटा, नो एक्सक्यूज। नहीं हो सकता, घर में फोन लगाओ अपने परिवार वालों को। वैसे भी समर्पण पत्र में लिखा हुआ है कि कायदे अनुसार नहीं चले तो घर भेज दिया जाएगा, बात खत्म। कायदे मना कायदे। बाप कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं 1936 से 8 घंटा कह रहा हूं, कोई नहीं कर रहा है। अभी अगर नहीं किया तो बच्चे तू गया। अभी मैं बाप हूं, अलग रूप से बाप हूं, ध्यान में रखना बच्चे। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकता तो तुझे ईश्वरीय पालना लेने का कोई अधिकार नहीं है, ज्ञान की भी और किसी प्रकार से भी कोई अधिकार नहीं है। समझ की बात है। जो ईश्वर तुझे सुबह से लेकर शाम तक रोज संभाल रहा है, रात सोने के बाद भी संभाल रहा है, तेरे शरीर का प्रोटेक्शन कर रहा है, वरना रात को भी कोई आत्मा लेके जा सकता है शरीर को खलास करके, पर वो तुझे नींद में भी संभाल रहा है। उसके यज्ञ की 8 घंटा सर्विस नहीं कर सकते। तन उसी ने दिया, मन उसी ने दिया, धन उसी ने दिया, परिवार स्टेटस सब उसी ने दिया। उसके यज्ञ की 8 घंटा सेवा नहीं कर सकते जब वो सब दे रहा है। 8 घंटा सेवा करना नहीं होता। समझ की बात है। सभी बच्चे देखे, घर गृहस्थ में रहने वाले भी, तुम्हारी सांस कौन चला रहा है, होश में तुम्हें कौन रख रहा है। समझ की बात है। पेट में जो तुम्हारा अन्न पच रहा है, कौन पचा रहा है, शरीर किसने मेंटेन रखा है, तेरा मन बुद्धि संस्कार कौन संभाल रहा है। वरना अनगिनत विचार आ सकते हैं माया के, पागल बना देगी माया। फिर भी रोक रहा है, कौन रोक रहा है, मिनिमम मायावी विचार आने दे रहा है। उससे जितना हो रहा है कायदे अनुसार उतने रोक रहा है वो। तेरे मन को ज्यादा चलने नहीं दे रहा है, कौन है वो। तेरे बुद्धि को ज्यादा भटकने नहीं दे रहा है, तेरे संस्कारों को विपरीत दिशा में इमर्ज होने नहीं दे रहा है, कौन है वो। वरना बच्चे खुला छोड़ू ना तो माया पागल बना देगी, मन इतना चलेगा, बुद्धि इतनी भटकेगी और संस्कार ऐसे निकलेंगे ना कि बच्चे खलास हो जाओगे। कौन रोक रहा है ये सब। जितना उसको पॉसिबल है कायदे अनुसार, कौन रोक रहा है। कभी कल्पना की है। समझ की बात है बच्चे। तुझे ये खबर ही नहीं है कि तुझे सुबह से लेकर, जब से तूने जन्म लिया उस सुबह से लेकर मृत्यु तक कौन संभालता है। तुझे खबर ही नहीं है। तू बस चल रहा है, तुझे लगता है तू तेरे दम पर चल रहा है। बच्चे, तेरा जो दम है ना, ऑक्सीजन, वो भी मैंने बनाया है। ध्यान में रखना इस बात को। समझ की बात है। इसलिए दिमाग में अच्छे विचार चला, भगवान हमारे लिए क्या क्या करता है। चलते हैं क्या विचार? नहीं।
बस अपने मायावी विचार, मैं, मेरा, ऐसा वैसा, बस अपने माया में चलना है। समझ की बात है बच्चे। कभी कभी दिखावा होता है बच्चों का, वो भी मायावी है, बाप पहचानता है। क्योंकि अगर वो सच्चा होता ना तो उसकी याद सदा रहती, सदा रहती कि बाप हमारे लिए क्या कर रहा है। अगर तेरा बोल जिस समय, जिस क्षण, जिस मोमेंट में तूने उच्चारा, वो बोल अगर तेरा सच्चा होता कि बाबा हमारे लिए क्या क्या करता है, तो तू कभी नहीं भूलता, जन्म भर तुझे याद रहता। पर तू मायावश हो जाता है, भूल जाता है। इससे से सिद्ध होता है तेरा वो बोल बस एक दिखावा था, उस मोमेंट नाटक था, वो सिद्ध हो जाता है। सच्चे बोल कर्मों से दिखते हैं, झूठे बोल बस बोलों से व्यक्त होते हैं। बोल आएंगे और व्यक्त हो जाएंगे, और बाकी बैठने वालों को लगेगा क्या भाव है ना इनके मन में बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, कार्य के प्रति। बस दिखावा होता है, वो दिखावा और कुछ नहीं बच्चे। इसलिए देख बाप कैसे कैसे संभाल रहा है बच्चे तुझे। तू कहाँ भी हो इस दुनिया में बाप ही संभाल रहा है, बस तुझे ज्ञात नहीं है क्योंकि तू अज्ञान में है। ज्ञात होता तो कदर करता, तुझे कुछ ज्ञात नहीं है कि बाप संभाल रहा है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अच्छे विचार सागर मंथन को दिमाग में सदा रख कि परमात्मा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। देख विचार कर, तुम गफलत में हो कि आवाज कान सुनाते, आवाज सुनाने वाला भी परमात्मा बैठा है, कि तुम्हारी आंखें तुम्हें दृश्य दिखाती है, दिखाने वाला भी परमात्मा है दृष्टि के रूप में। तुम्हारे कंठ से, मुख से बोल निकलता है, वो बोल निकालने वाला भी परमात्मा है। ये तुम्हारा मुख, ये कंठ आवाज नहीं कर सकता, आवाज करने वाला भी वही है। नाक से जो तुम्हें सुगंध महसूस होती है, वो भी महसूस कराने वाला परमात्मा है। बच्चे ध्यान में रखना, हर रूप से परमात्मा तुम्हें अनुभूति करा रहा है और तुम्हें कदर नहीं है उसकी। तुम हर बात को ग्रांटेड ले रहे हो, हर बात को संकल्प नहीं कट कर रहे। किसी की दृष्टि चली जाती है, वो दृष्टि नहीं गई, परमात्मा खो गया है वहां का, उनके किसी कर्मों के कारण। कान की आवाज चली गई, आवाज नहीं गई, परमात्मा गया है। मुख की आवाज चली गई, वाणी नहीं गई, परमात्मा चला गया। परमात्मा ही विराजमान है अलग रूपों में, वही कर रहा है सब कुछ। समझ की बात है बच्चे। हर पंछी की मीठी आवाज उसी की देन है बच्चे, बस तुझे खबर नहीं है वो कहाँ कहाँ है। सूरज की तपत भी उसी की है, चांद की शीतलता भी उसी की है। ध्यान में रखना बच्चे, हवा की महक भी उसी की है, उसी का कर्तृत्व है वो, वही अनुभव कराता है। और तू एक है जो तू उसे भूल कर बाकी सबकी तारीफ करता है। मैं नहीं चाहता तू मेरी तारीफ कर उस रूप में, पर कदर तो कर ये किसने बनाया। नहीं, तू संसार में खोया हुआ है, माया में। ये तेरी अज्ञानता है, और क्या कहूं। समझ की बात है बच्चे। बाकी तेरा ड्रामा,
तुझे नहीं समझ में आता। तेरा तन क्यों बिगड़ता रहता है? क्योंकि तूने तेरा मान लिया है। तूने कब कहा ये तन परमात्मा का है? तेरा मन बुद्धि संस्कार क्यों अस्वस्थ होते हैं? क्योंकि तेरे हैं। कब कहा तूने ये परमात्मा के हैं? तेरा धन जिसके लिए तू सदा चिंता में रहता है, क्यों चिंता लगी है? क्योंकि धन तेरा है। तेरा परिवार जिसके लिए तू सदा ऊपर नीचे होता है, क्यों ऊपर नीचे होता है? क्योंकि परिवार तेरा है, परमात्मा का नहीं है। यही तो बात है। जो तेरा है उससे तुझे सदा दुख मिलता रहेगा, और जो परमात्मा का है उससे तुझे सदा सुख मिलता रहेगा। सदा सुख। तूने बहुतों को तेरा बना लिया है और कहता फिरता रहता है मेरा मेरा मेरा। कहां से लाया तूने बच्चे तन? कहां से लाया? बता जरा। तूने तन कहां से लाया? या किसी ने तुझे दिया? और किसने दिया तो वो देने वाला कौन है? या तूने सिलेक्ट किया था किस माता पिता के द्वारा तुझे तन मिलेगा? किसने तन सिलेक्ट किया तेरे लिए? जरा होश में आ। मन कहां से लाया तूने? मन बुद्धि संस्कार किसने दिए तुझे? मन बुद्धि संस्कार तेरे है या जिसने दिए उसके विचार कर। धन कहां से लाया? कहेगा मेहनत करके। मेहनत करने की शक्ति और युक्ति किसने दी? तन उसका, मन उसका। तो मेहनत करने वाला तू कौन बचा? शक्ति उसकी, युक्ति उसकी, तो उसी का धन हुआ ना। तू मेरा मेरा करते बैठा है। परिवार कहां से लाया तूने? किसी आत्मा पर किसी आत्मा का अधिकार है क्या? तो तू कहता है मेरे माता मेरे पिता पति पत्नी बच्चे। कहां से लाए तूने? किसने दिए तुझे? तेरा यहां कुछ नहीं है। होश में आ जरा, गफलत ना कर। कहता रहता है मेरा मेरा मेरा। समझ की बात है बच्चे। जो बच्चे इस धारणा में रहेंगे ना, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, वही विश्व कल्याण कर पाएंगे। वही कर पाएंगे, क्योंकि उनका अपना कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ की बात है। वो तो यही जानते हैं मेरे सहित सब कुछ उसी का है। मैं भी मेरा नहीं हूं। मैं आत्मा मेरी नहीं हूं, उसी की हूं। ये समझ जिनके अंदर है उन्हीं की माया निकलेगी। वरना बाकी मेरी नहीं बात मानी, मेरी नहीं सुनी, मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से। अरे तेरा तरीका आया कहां से? अगर तू ही तेरा नहीं है तो तेरे हिसाब से कहां से आया? बता जरा। समझ की बात है। बाबा ने उनसे बात की, मुझसे बात नहीं की। तू तेरा कब कहां से हुआ जबकि तू उसका है? समझ की बात है। ये अहंकारी है। जो अपने है ना वो सब अहंकारी है, रावण की औलाद है। जो उसके है वही निरहंकारी है, ईश्वरीय औलाद है। तू किसकी औलाद है? समझ की बात है। यज्ञ सेवा कर रहे हो तो उसी में ध्यान दो। ईश्वर के साथी सहयोगी बने हो, मददगार बने हो तो उसी के अनुसार चलो। बाकी कोई और संकल्प भी मन में उठना महापाप है। आए क्यों? ईश्वरीय सेवा अर्थ ना, तो तुम्हारा ध्यान का है, ध्यान का है। बहुतों को लगेगा बाबा के साथ बैठे उठे 2 बातें करे, समय मिलता ही नहीं बाबा के साथ बात करने के लिए। बात करने के लिए आए हो या ईश्वरीय सेवा करने के लिए आए हो? किस लिए आए हो यहां पर? और अगर
नहीं करनी है तो वापस जाओ, आप जा सकते हो। समझ की बात है। चिंतन कर बच्चे, तू होश में आ, सब उसका है और उसने उसके कार्य में लगाया है। और जिसको लगता है ना उसका है, उसका सब बिगाड़ने के लिए मैं महाकाल तैयार हूं। तुझे लगता है तन तेरा है, तो तन को बिगाड़ने के लिए मैं तैयार हूं, महाकाल। मन बुद्धि संस्कार तेरे हैं, तो उनको विपरीत दिशा में घुमाने के लिए मैं तैयार हूं। धन तेरा है, तो धन खाक करने के लिए मैं तैयार हूं। बोल क्या करूं? परिवार तुझे लगता है तेरा है, तो ड्रामा बनाने के लिए तैयार हूं परिवार का। बोल तेरा क्या है? आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बोल तेरा क्या है, बता। यह सब परमात्मा का है। क्लियर कर। समझ की बात है। समझ में नहीं आता बच्चों को, मेरा 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 करते रहते हैं, चलते रहते हैं, बकवास बातें। मेरा मन अस्वस्थ है, मेरा मन ऊपर नीचे है। तेरा है इसलिए ऊपर नीचे है। मन को भूल, सेवा में लग जा। मन कैसा भी हो, मेरी बुद्धि अस्थिर है, होने दो, सेवा कर। मेरे संस्कार विपरीत है, रहने दो, सेवा कर। कर्मणा वाचा मनसा सेवा कर। समझ की बात है। अपनी ही माया में उलझे हुए रहते हैं, दुनिया को कब सुलझाएंगे? जो दुनिया उलझनों में फंसी हुई है उनको मुक्ति कब देंगे? अपनी ही माया में उलझेंगे तो। समझ की बात है। बहुत बच्चे अपनी माया में उलझे हुए हैं, बहुत बच्चे। इन्हें बाप कहता है मैं अभी नहीं बताऊंगा, अंत में देख तो सही। मैंने अगर तेरा पार्ट मेरे साथ लिखा किसी कल्प में तो मैं हार गया। देख तो सही तू। तुझे कार्य नहीं अगर समझ में आ रहा है ना, तो मुझे तेरा ड्रामा कैसे लिखना आएगा ये भी समझ में आता है। और तू भी समझ बाप तेरा ड्रामा क्या लिखेगा। समझ की बात है। अभी से बाप टाइम देता है बच्चों को। तुम्हारा ड्रामा तुम लिखो, तुम लिखो। ईश्वरीय सेवार्थ चल रहे हो ना, तो ईश्वरीय सेवार्थ ही चलो। वरना नहीं चल सके तो अगले कल्प में क्या, अनंत कल्पों में मैं लिखूंगा लास्ट वाला पार्ट। लास्ट ड्रामा के अंत में जो आएगा वो, तब तक नरक में गोते खाओ। ध्यान में रखना। प्यार का सागर हूं ना, तो मार का महाकाल भी हूं। ये नहीं समझना मैं चला रहा हूं तो कैसे भी चलाऊंगा। मैं कहता हूं ना, इस कल्प में तुम्हारा राज है, करो। कल्प पूरा होने दो, फिर मेरा राज है। फिर मैं दिखाता हूं तुम्हें मैं क्या चीज हूं। मैं दिखाता हूं ना। जितने बच्चे 36 से आए अब तक, जितने नखरे करने करो, अंत में मैं मेरे नखरे दिखाता हूं। आखिर सब है मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में। ध्यान में रखना। फिर तेरे हाथ में क्या सौंपना है ये भी मेरे हाथ में है। समझ की बात है। जिस बच्चे को बाप के प्यार से चलना नहीं आता ना, उसको महाकाल अपने मार से चलाना सिखाता है। कैसे चलना होता है, समझ की बात है बच्चों। समझदार बनो पूरे पूरे, और
8 घंटे की ईश्वरीय सेवा करो। ध्यान देना इस बात पर। घर गृहस्थ में रहो या यहाँ रहो, 8 घंटा मना 8 घंटा, नो एक्सक्यूज। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। यही तो बात बाप समझा रहा है कि तुम परमात्मा को जानते नहीं हो। अगर तुम उसे जानो तो सब कुछ जान जाओगे, सब तुम्हें समझ में आएगा, पर तुम उसे जानते नहीं। बहुत बच्चे मुरली सुनते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूं। बच्चों ध्यान में रखना, जिन्हें पता नहीं है मैं कौन हूं और मेरी मुरली सुन रहे हैं, उन्हें प्राप्ति नहीं हो रही है, बोझा चढ़ रहा है। कैसे? अंत में बताऊंगा, अभी नहीं। सुनो मुरली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सुनो। अंत में बताऊंगा मैं, अभी नहीं। मुझे बिना जाने जो मुरली सुन रहे उन पर विराट बोझा चढ़ रहा है। विराट। समझ की बात है बच्चे। अगर परमात्मा पता नहीं है और तुम उसकी मुरली सुन रहे हो, मानो उसके महावाक्यों का और उसका भी अपमान कर रहे हो, तुम उसके महावाक्यों को धारण नहीं कर पा रहे हो, इसी से सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें परमात्मा पता ही नहीं है। बोझा चढ़ रहा है। ये तो बस सार बता रहा हूं। इसलिए पहले पक्का करो मैं कौन हूं और फिर मेरा ज्ञान सुनो। और पक्का नहीं है तो ज्ञान मत सुनो। बच्चे घाटा पड़ेगा, घाटा पड़ेगा। कैसे? अंत में जानेंगे। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नयनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं। तो ज़रूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टॉवर ऑफ पीस, सुख का टॉवर, सबका टॉवर होता है। शांति का टॉवर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टॉवर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टॉवर ऑफ सुख, टॉवर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्तिधाम है। यह सब बातें
बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुखधाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है, यह दुख का टावर है, यह अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे, क्या समझे? अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बच्चे, जिन बच्चों की बैटरी खलास हो चुके हैं वो न मुझे समझ पाएंगे न मेरे महावाक्यों को समझ पाएंगे। उन्हें 8 घंटा योग में बैठने की कड़ी आवश्यकता है, क्योंकि माया ने बैटरी खलास कर दी है, सारी बैटरी। तुम देखो अपने में, तुम्हें बाप समझ में आता है? नहीं ना। बैठो 8 घंटा योग में। नहीं बैठे तो ऐसे ही मरोगे बिना बाप के समझे। और चाहते हो वर्षा, बाप नहीं समझा और वर्षा दूं तुम्हें? समझ की बात है। 8 घंटा बैठो योग में, तब समझ में आएगा। 4 मास लगातार 8 घंटा, समझ की बात है। बैटरी किसकी चार्ज करनी है? आत्मा की ना। तो बैटरी मर्ज है, चार्जर के पास बैटरी ही नहीं है और कहते चार्जर के पास बैठे चार्ज होगा कुछ। समझ की बात है। बहुतों को बाप समझ में नहीं आता। न ब्रह्मा तन में समझ में आया, न दादी तन में। यहाँ की तो बात ही छोड़ तुम, ये तो दिमाग से परे है। जिनका योग होगा ना 8 घंटे से ऊपर, 8 घंटा और 8 घंटे से ऊपर, उन्हें ब्रह्मा तन में बाप समझ में आएगा। जिनका योग होगा 12 घंटा और उससे ऊपर,
उन्हें दादी तन में समझ में आएगा। और जिनका योग होगा 16 घंटा और उससे ऊपर, उन्हें मैं समझ में आऊंगा, मैं क्या चीज हूं। ऐसे नहीं समझ में आ सकता मैं। समझ है बच्चे, 16 घंटा और उसके ऊपर तुम अगर ईश्वरीय संग में रहते हो तो ही तुम्हें मैं समझ में आऊंगा और मेरे महावाक्य, वरना नहीं बच्चे, भूल जाओ। और निकलेंगे ऐसे बच्चे जो 16-16 घंटा योग करते होंगे, उससे ऊपर योग में रहने वाले, दिन भर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, बस बाप की याद में। उन्हीं बच्चों को मैं समझ में आऊंगा मैं क्या चीज हूं, मैं क्या अथॉरिटी हूं। सबके बस की बात नहीं मुझे समझना बच्चे, ये अंतिम पार्ट है। 16 घंटा और उसके ऊपर योग चाहिए, तब समझ में आएगा। समझ की बात है बच्चे, बैटरी खलास हो गई तेरी, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। आत्मिक स्थिति में बैठता है? नहीं। योग में बैठता है? नहीं। बाकी चंचलता करनी है, ये नहीं करना है, बाकी सारी चंचलता करनी है। समझ है बच्चे? जो बच्चे बाप के साथ चलते हैं और योग नहीं करते, उन्हें मैं खुद बाप ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना कि मुझे भी भूल जाएंगे, मुझे भी। धर्मराज को भी कहूंगा तू बैठ, महाकाल को भी कहूंगा तू बैठ, अब मैं उठाता हूं डंडा। कभी देखा नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा, बाप भी डंडा उठा सकता है, उठाता है। जैसे लौकिक बाप, टीचर पढ़ाई पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है, उसका बच्चा, बाप डंडा उठाता है नापास होने के बाद, परीक्षा के बाद। सदगुरु सिखा रहा है और बच्चा सीख नहीं रहा है, शिष्य, उसका लौकिक बाप डंडा उठाता है। ध्यान में रखना, मेरा ही गायन है। उठाऊंगा सूक्ष्मोतन में अच्छे से डंडा, फिर दिखाएंगे बाप क्या चीज है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, होश में आ, लाड़ प्यार में ना, होश में आ जरा और योग कर। मेरे साथ, मुझ निराकार के साथ योग लगा, बैटरी चार्ज होगी, पता चलेगा मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे महावाक्य समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। मुश्किल है बच्चे, बाबा बाबा करते रहोगे। दुनिया में सब लोग एक दूसरे को बाबा बाबा करते रहते हैं, समझ में आता है कौन सा बाबा बैठा है। और नहीं समझ में आ रहा तो 8 घंटा बैठो योग में। ये भी क्या मैं बिठाऊं क्या? बैठना नहीं होता योग में, और नहीं बैठना है तो क्या ऐसे ही मरोगे बिना बाप को समझे? ऐसे मरना है क्या? वर्षा नहीं मिलेगा। हाँ, ध्यान में रखना, वर्षा उन्हीं को मिलेगा जो बाप को समझेंगे। अभी लगता होगा नहीं चाहिए वर्षा, भोगो दुख, खाने के लिए मांगो भीख, कपड़े पहनने के लिए उससे मांगते रहो, फुटपाथ पे सो अनेक जन्मों में, अनाथ रहो, भोगो दुख, मेरा क्या जाता है? नहीं चाहिए वर्षा तो, इतनी अकड़ है माया की तो भोगो दुख, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, भोगो। इसलिए सीधे कहता हूं 8 घंटा सर्विस करो, सीधे कहता हूं। उसमें योग भी है, सब है। 8 घंटे का चार्ट होना ही चाहिए, सीधे कहता हूं। नहीं होगा ड्रामा। और जिन जिन के
लौकिक परिवार वाले मुरली सुनते हैं, उनको भी सुना रहा हूँ। आपके बच्चे जो समर्पित हुए हैं, उनका अगर 8 घंटे का चार्ट नहीं रहा, घर भेज दूंगा मैं, तैयार रहना आप घर लेने के लिए। उनको 8 घंटे का चार्ट चाहिए बाप को, कुछ भी करके, नो एक्सक्यूज, माफी नहीं है यहाँ पर। विश्व सेवा के लिए आए हो ना, तो करो 8 घंटा विश्व सेवा। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा ज़रूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट। यह काम महाशत्रु है, 1-2 को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गौरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, झाड़ का वर्णन भी करते हैं। यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। 2 का एक जैसा पार्ट हो न सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबको
पार्ट बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे, यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, न सद्गति दे सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। बच्चे, अगर बाप गाइड है तो बाप की सुननी नहीं होती। तुम्हें पता है कुछ यहाँ का, तो अपने आप को क्यों सुनाते हो, अपनी दूसरों को क्यों सुनाते हो? बाप की सुननी नहीं होती, बाप का तो सुनना नहीं है, अपनी सुनवानी है। क्या माया है। अकल तो कौड़ी की भी नहीं है, फूटी कौड़ी की। और नखरे कितने होते हैं। हम बेअकल बाप के पास आए हैं अकल प्राप्त करने के लिए। अकल है ही है और अकल दिखाते रहेंगे। समझ की बात है। फिर अहंकार भी कितना है। बाप डांट लगाए तो नाराज होते, डांट लगाने के लायक भी नहीं हो फिर भी लिया है। कौड़ी की भी कीमत नहीं है तुम्हारी, फिर भी बाप चला रहा है। नखरों में नहीं रहना बच्चों, समझ की बातें हैं। पता तो कुछ भी नहीं, और ज्ञानी कितने बड़े बनेंगे, समझदार कितने बड़े बनेंगे। यही तो बात है तेरी माया की। अभी मुझे तेरी माया को भी नहीं देखना है, और तुझ में माया है तो तुझे भी नहीं देखना है। मैं सीधे बात कहता हूं। बहुत देखी तेरी माया, समझ है। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है, शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी है। यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पार्ट चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी
आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं। यह तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं। ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना। यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आँखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़े ही बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़े ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई है वही कहती है। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यह जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दिलवाड़ा यह है चैतन्य। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र है। इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो ज़रूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो ज़रूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो ज़रूर हमको मिलेगा। बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे। यह ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए, अपने को आत्मा समझे। इसको कहा जाता है
कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। 2 नंबर, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बच्चे अपना संगम का भाग्य ले सकते हो तो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।